चलिए फिर से देख लेते हैं हम लोग का मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के डेट में हम लोग का 17 मंडे को क्या होने वाला है, 17 अप्रैल मंडे को हम लोग का मार्केट क्या रहने वाला है, कौन सा लेवल रहेगा बैंक निफ्टी निफ्टी में हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। डाउ जोन्स हमारा क्या कर रहा है। डाउ जोन्स हमारा जो है इससे प्रीवियस डे के दिन जो है एक 800 पॉइंट का इसने रैली किया था, नीचे से 800 पॉइंट का इसने रैली किया था। लगभग कितना पॉइंट नीचे से इसने रिकवर किया, 1500 पॉइंट इसने नीचे से रिकवर किया और 800 प्लस में इसने क्लोजिंग दिया था प्रीवियस डे के दिन, ठीक है। और उससे जस्ट जो मार्केट क्लोज किया फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट का, जिसने कि 400 पॉइंट डाउन में क्लोज किया है और एसजीएक्स निफ्टी 165 पॉइंट। और हम लोग का ये रहता है कि अगर हम लोग को ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव हो तो इंडियन मार्केट भी निगेटिव रहने के चांसेस हैं, अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव रह सकता है। तो हम लोग का इससे पिछले डे जो था ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था, जस्ट से अगले दिन जो है नेगेटिव क्लोज किया और डे लो पे इसने बंद किया है मार्केट को। अब क्या रहेगा, ग्लोबल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इंडियन मार्केट के लिए। एसजीएक्स निफ्टी 165 पॉइंट डाउन है, डाउ जोन्स 403 पॉइंट डाउन है, ठीक है। हम लोग का पहले डाउ जोन्स का लेवल देखते हैं कौन सा लेवल है। देखो अगर ये वाला जो है इसने सपोर्ट अगर उस दिन ले लिया तो जस्ट अगले दिन एक होगा छोटा सा पुल बैक लेकर के ये जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए आया था और फिर से ये ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। और चलिए हमने डाउ जोन्स को तो देख ही लिया है, अब बैंक निफ्टी निफ्टी में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का लेवल हमको कौन सा रहने वाला है, चलो ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है फ्राइडे के दिन लगभग 600 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा साइडवेज रहा मार्केट। थोड़ा सा साइडवेज रहने के बाद देखो ये बहुत बड़ा गैप अप, यहाँ से यहाँ तक इसने गैप अप दिया। लगभग कितना पॉइंट का गैप है, 600 पॉइंट का लगभग गैप अप था, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल जो था इसके ऊपर क्लोज इसने नहीं दिया है, देखो ये जो है इसके ऊपर इसने क्लोज नहीं दिया है। फर्स्ट कैंडल जो है इसने नेगेटिव दिया, एक ना ही ऊपर ना ही नीचे गया, ठीक है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन करने के बाद एक ब्रेकआउट भी दिया था जिसने फेक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये फिर से अंदर आ गया, फिर से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर से ये अंदर आ गया। तो मार्केट साइडवेज ही रहा उस दिन। मार्केट साइडवेज रहने के बाद एक 15 मिनट का कैंडल जो है थोड़ा सा पॉजिटिव इसने दिया है। एक हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा रहेगा, हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये वाली जो लाइन है, हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये वाली लाइन के नीचे जब भी मार्केट एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग जो है एक नेगेटिव साइड जाएंगे। नेगेटिव साइड हम लोग जाएंगे अगर इसके जस्ट ऊपर मार्केट अगर यहाँ कहीं क्लोज करती है एक 15 मिनट कैंडल, रेंज एक ड्रॉ हमने कर दिया इस जगह पे। इस रेंज का ब्रेकआउट होना चाहिए, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए, उसके बाद ही मैं मार्केट डिसाइड करेगा कि वो किधर जाने के लिए तैयार है, ठीक है। एक डेली टाइम फ्रेम पे हम लेके बार आते हैं। एक डेली टाइम फ्रेम पे क्या किया इसने, एक रेड कैंडल तो फॉर्म किया है लेकिन मार्केट जो है एक बुलिश ट्रेंड में, क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट इसने दे दिया है। इस जगह पे इसका ब्रेकआउट इसने ये यहाँ तक दे चुका है, इसका ब्रेकआउट हो चुका और यहाँ पर कहीं सपोर्ट भी ले लिया है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है लगभग ये 4 से 5 रोज जो है इस रेंज के बीच में ये घूम रहा था, ठीक है। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता तो ही हम लोग का ट्रेंड डिसाइड होता। हम लोग का ट्रेंड डिसाइड हो चुका है, भले ये रेड कैंडल ये डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है, ठीक है। मार्केट हम लोग का कमजोर वीक कहाँ से होगा, मार्केट हम लोग का जब कहीं यहाँ कहीं क्लोज करने करेगा, ठीक है। ये पोजिशन ट्रेड के लिए अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो हम लोग एक छोटा सा वीकनेस के लिए देख सकते हैं जो यहाँ तक का लेवल देखते हैं। लेकिन हम लोग का मार्केट कहाँ है, इस रेंज का ब्रेकआउट इसने दे दिया है, ठीक है। और यहाँ कहीं एक रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करेगा तो ही हम लोग का ट्रेंड जो है अपसाइड की ओर जाएगा, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से हम आ जाते हैं। तो क्या होगा, इस रेंज का ब्रेकआउट पहले होना चाहिए। इस रेंज का जब तक ब्रेकआउट होगा नहीं तब तक मार्केट साइडवेज ही रहेगी। उस दिन जो है फ्राइडे के दिन मार्केट कितना पॉइंट के रेंज के बीच में घूमता रहा, मात्र 361-62 पॉइंट के बीच में ही मार्केट हुई, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक साइडवेज रहा। और आप देख सकते हैं कि ये 15 मिनट का कैंडल जो है कैसा खासा बुलिश ने दे दिया है, ठीक है। तो एक रेंज हम लोग का क्या होगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो फिर से हो सकता है एक फेक ब्रेकआउट हुआ हो। फेक ब्रेकआउट की वजह से ये मार्केट अगर इसके अंदर आ जाएगी तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का कौन सा रहेगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, छोटा सा गैप डाउन खुलती है तो ये इसके नीचे क्लोज करना चाहिए मार्केट। अगर इसके नीचे मार्केट अगर क्लोज करेगी तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का कौन सा रहेगा, फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये वाली टारगेट जो है पहला टारगेट हम लोग का ये रहेगा, जो इसका कि कितना पॉइंट हम लोग का हो सकता है, लगभग 300-350 पॉइंट के आसपास हम लोग का ये पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हम लोग का बड़ा नहीं लेंगे, ये दूसरा टारगेट, और तीसरा टारगेट हम लोग का फाइनल ये वाली, ये 3 टारगेट हम लोग का रह सकता है। तो पहला दूसरा फर्स्ट टारगेट तो हम लोग बड़ा एक फर्स्ट टारगेट अचीव होगा तो अच्छा खासा हम लोग का पॉइंट मिल सकता है। दूसरा हम लोग का कौन सा होगा, 100-150 पॉइंट वहाँ से होगा, लगभग 400 पॉइंट 450 पॉइंट हम लोग का। मेरा तीसरा पॉइंट थोड़ा सा दूर है, तीसरा पॉइंट के लिए हम लोग नहीं देख सकेंगे, ठीक है। अब अपसाइड में क्या होगा, अगर मार्केट जो है गैप अप अगर खुलता है, अगर डाउ फ्यूचर्स अगर पॉजिटिव रहता है, डाउ जोन्स भी हम लोग का अगर डाउ फ्यूचर अगर हम लोग का पॉजिटिव रहता है और एजेक्स निफ्टी भी अगर रिकवर कर जाता है, तो अगर साइडवेज मार्केट हम लोग का अगर खुलता है, साइडवेज अगर मार्केट खुलेगा तो हम लोग का यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए मार्केट,
मार्केट अगर वहाँ कहीं अगर ओपन होता है इस जगह पे, अगर साइडवेज हम लोग का इस जगह पे मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट जो होगा फर्स्ट में ही, अगर इसमें एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल हम लोग का दिखता है तो इसके ऊपर हम लोग का बुलिश कैंडल दिखना चाहिए, ठीक है। एक 5 मिनट का कैंडल अगर इस जगह पे क्लोज करती है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये शॉर्ट टर्म में छोटा सा होगा एक इंट्राडे के लिए, लगभग कितना पॉइंट का होता है, लगभग आपको 150 पॉइंट का ये फर्स्ट टारगेट हम लोग का मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये वाला रहेगा साइड में, दूसरा टारगेट हम लोग का ये वाला यहाँ तक, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटा होगा, बहुत छोटा होगा यहाँ से बहुत छोटा, लगभग 200 पॉइंट के आसपास का होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग का कौन सा, तीसरा पॉइंट हम लोग का थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, ये वाला लेवल आ रहा है हम लोग का, ये वाला, ठीक है। तीसरा हम लोग का मिल भी सकता है, ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है इसके ऊपर, अगर गैप अप खुलता है इसके ऊपर, अगर गैप अप खुला तो आपका पहला टारगेट 337 पॉइंट का दे सकता है, 39,900 हो सकता है, 40,000 भी आपको देखने को मिल जाए अगर गैप अप छोटा सा खुलता है, 200-250 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो, ठीक है। एक गैप डाउन में हमने कई लेवल में बन गया है और फ्लैट ओपन में हम लोग का मिल चुका है। और फ्लैट ओपन में डाउन साइड में क्या हो, फ्लैट ओपन डाउन साइड हम लोग का कौन सा, तो इसके जस्ट नीचे अगर फ्लैट में यहाँ इसको क्रॉस करता है, यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का पहला टारगेट, उससे नीचे यहाँ तक का सेम कंडीशन रहेगा गैप अप गैप डाउन में भी, और ठीक है, ये गैप अप गैप डाउन और साइडवेज दोनों में ही, फ्लैट ओपन में भी हम लोग का टारगेट मिल गया बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में हम लोग का कौन सा रहेगा, निफ्टी में हम लोग का कौन सा रहेगा, ठीक है। निफ्टी का लेवल हम देख सकते हैं, निफ्टी में क्या क्या अच्छा खासा बड़ा गैप अप खुलने के बाद, एक अच्छा खासा लगभग 250 पॉइंट का गैप अप खुलने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं किया, डे लो क्रॉस करने के बाद, डे लो क्रॉस करने में एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे दिया था, और एक छोटा सा जो है ग्रीन का कैंडल पे इसने क्लोज दिया है, तो उस दिन जो होगा इसका लेवल कुछ क्लियर है नहीं, ये पहला टारगेट इसका जो है इसके ऊपर मार्केट को निकलना होगा तो ही हम लोग का पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। इसके नीचे अगर घुसता है तो उसके नीचे हम लोग का ये वाली लेवल, ये पहला 63 पॉइंट का आपको मिल जाएगा, ये वाला फ्लैट ओपन में, ये पहला टारगेट ये वाली, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट हम लोग का बस ये फाइनल टारगेट, यहाँ तक का टारगेट, ये 3 टारगेट हम लोग का जो है फ्लैट ओपन में। अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट, गैप डाउन अगर खुलती है लगभग यहाँ तक का, अगर 100 पॉइंट 117-120 पॉइंट के आसपास, तो पहला पॉइंट जो होगा फर्स्ट रेड कैंडल में पहला टारगेट आपको देखने को 127 पॉइंट का पॉइंट मिल सकता है, और यहाँ से हो सकता है ये सपोर्ट लेके ऊपर भी चला जाए, ठीक है। और गैप अप में क्या होगा, गैप अप में हम लोग का क्या होगा, गैप अप अगर यहाँ कहीं खुलती है मार्केट, गैप अप में लगभग 80-85 पॉइंट, तो पहला फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये वाला रहेगा, ठीक है, 17,346 का फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट हम लोग का कौन सा रहेगा, दूसरा टारगेट हम लोग का ये ऊपर है 17,416, ठीक है। तो टारगेट हम लोग का कौन सा, अप साइड में हम लोग का कौन सा टारगेट फर्स्ट रहा, अप साइड यहाँ तक का 17,277 के आसपास अगर गैप अप खुलता है यहाँ तक, पहला टारगेट आपका 17,346, दूसरा टारगेट 17,416, ये अप साइड में निफ्टी का, ठीक है। अप साइड में फ्लैट ओपन में होगा क्या, फ्लैट ओपन में अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलती है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका ये रहेगा 88 पॉइंट का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनता है तो फर्स्ट टारगेट आप लोग का 17,140 रहेगा फ्लैट ओपन में। दूसरा टारगेट हम लोग का रहेगा 17,080, तीसरा टारगेट हम लोग 16,951, ये 3 टारगेट फ्लैट ओपन है। गैप डाउन में इसके नीचे हमने बता दिया था, इसके नीचे पहला टारगेट सेकंड टारगेट 2 टारगेट ही गैप डाउन में रहेगा, ठीक है। हम लोग का दोनों टारगेट ही अचीव हम लोग हो गया। बैंक निफ्टी का हम लोग लेवल देखते हैं, बैंक निफ्टी का लेवल सब कौन सा होगा, तो सेम रहेगा, इस लेवल को हमने बना दिया है, ठीक है, लेवल यहाँ पे मार्क किया हुआ, ठीक है। थैंक यू।